आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं और ये टॉपिक जो है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्लड बैंकिंग के बारे में कि ब्लड बैंकिंग में जो है हम ब्लड से कंपोनेंट्स, ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रायोप्रेसिपिटेट होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, वास्ट रेड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट डिप्लेटेड आरबीसीज होते हैं। तो इन सारों को जो है हम ब्लड बैंकिंग में कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे और कितने टेम्परेचर में हम एक कंपोनेंट को रखते हैं और कितने वक्त के लिए वो कंपोनेंट यूजेबल होता है। जब टाइम पूरा हो जाता है तो फिर उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। तो इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे। तो डेली वर्क चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ होल ब्लड। अब अगर हम बात करें, वैसे तो ब्लड तो हमें रेड कलर में नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ होल ब्लड प्रिपेयर फॉर ट्रांसफ्यूजन। जब भी हम एक डोनर से ब्लड लेते हैं उसको हम ब्लड बैंक बोले जाते हैं। तो फिर इससे जो है हम डिफरेंट कंपोनेंट्स वो सेपरेट करते हैं और उसको हम प्रिपेयर करते हैं, जिसकी अपनी अपनी वो यूजेज होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ब्लड में हमारे पास सबसे पहले कौन से सेल्स होते हैं, पैक्ड रेड सेल्स होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा प्लेटलेट कंसंट्रेशन भी हम इससे निकाल देते हैं और ब्लड से फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी निकाल देते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट भी हम निकाल देते हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड के बारे में अगर हम जाने तो ग्रेनुलोसाइड कंसंट्रेशन, ठीक है, जो हमारे साथ वो ग्रेनुलोसाइड्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, बेजोफिल, ठीक है, और लिकोसाइड डिप्लेटेड आरबीसीज, फ्रोजन आरबीसीज, एल्बुमिन। तो ये सारे कंपोनेंट जो है हम प्रिपेयर करते हैं होल ब्लड से। जब भी हम पेशेंट से ब्लड लेते हैं उसको हम ब्लड बैंक ले जाते हैं, तो ब्लड बैंक में जो है ये सारे कंपोनेंट उस ब्लड से वो निकाल देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं और स्पेसिफिक बैग्स में वो स्टोर कर देते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिसकी अपनी शेल्फ लाइफ होती है और अपनी यूजेस होती है। ठीक है, तो अब इस एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि पैक्ड रेड सेल्स क्या होते हैं, इसकी यूजेस क्या है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या होता है, प्लेटलेट कंसंट्रेशन ये क्या होती है, इसको हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं और कौन से टेम्परेचर पे हम उसको स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स वही बात। ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट्स में हमारे पास रेड सेल्स कंसंट्रेट्स आते हैं। ठीक है, प्लेटलेट कंसंट्रेट, ग्रेनुलोसाइड कंसंट्रेट, प्लाज्मा कंपोनेंट्स अगर हम पढ़े तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायोपोर प्लाज्मा, स्ट्रो प्लाज्मा, फिर प्लाज्मा डेरिवेटिव्स में एल्ब्यूमिन आता है, अमीनोग्लोबुलिन और कोगुलेशन फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो चलो इस एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं और इसकी हम स्टोरिंग वो कौन से टेम्परेचर पे करेंगे। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो है जैसा कि मैंने बताया कि होल ब्लड से हम जो है वो पैक्सेस निकाल देते हैं। ठीक है, उससे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा निकाल देते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह ये निकाल देते हैं। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए वो निकाल देते हैं। सही है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्लड प्रिपरेशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर। तो ब्लड प्रिपरेशन में जो पहला स्टेप होता है, जो कंपोनेंट प्रिपरेशन हम करते हैं, उसमें पहला स्टेप क्या कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का होता है। डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, जो ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक है स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक स्पीड है और दूसरा ड्यूरेशन। इसी की बेस पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को वो सेपरेट करते हैं। नंबर 1, लाइट स्पेन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 1800 RPM पर 5 मिनट इज इक्वल टू प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जब भी हम 5 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज 1800 RPM पे सेट कर देते हैं और जब 5 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज रुक जाता है, तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन से हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है कौन सा फैक्टर, कौन सा कंपोनेंट, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये प्रिपेयर हो जाती है। हैवी स्पेन जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज को 10 मिनट पे वो रख देते हैं 2800 RPM पे। ठीक है, जब 2800 RPM पे 10 मिनट सेंट्रीफ्यूगेशन वो चलता है, तो इसके कंप्लीट होने के बाद कौन सा कंपोनेंट वो प्रिपेयर हो जाता है,
पैक सेल्स एंड प्लेटेड कंसनट्रेट, ठीक है। और इसी तरह क्रायो प्रेसिपिटेट भी ये प्रिपेयर हो जाता है। तो इससे ये जाहिर होती है कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स वो हम रिसीव करते हैं, वो अचीव कर देते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो ये हम सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए प्रिपेयर करते हैं, जो बेसिकली दो फैक्टर्स को हम फॉलो करते हैं। एक हम फॉलो करते हैं स्पीड को, सेंट्रीफ्यूगेशन का जो स्पीड होता है, और दूसरा हम फॉलो करते हैं ड्यूरेशन को फॉलो करते हैं। सही है। ये देखिए, ये जो है बड़ा सेंट्रीफ्यूज है जो हम ब्लड बैंकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। ये हम क्या करते हैं, पेशेंट से सबसे पहले ब्लड लेते हैं, उसको फिर ब्लड बैंक में वो ले जाते हैं, और ब्लड बैंक में जो है उसकी हम कंपोनेंट्स वो प्रिपेयर करते हैं। ये भी अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं होल ब्लड के बारे में कि होल ब्लड जो है हम कैसे कलेक्ट करते हैं और इसके कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो होल ब्लड, अ यूनिट ऑफ ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल डोनर इनटू अ स्टेराइल कंटेनर विद एन एप्रोप्रिएट एंटीकोगुलेंट CPDA1। होल ब्लड, जब भी हम एक डोनर से वो ब्लड कलेक्ट कर देते हैं, होल ब्लड हम कलेक्ट कर देते हैं और एक ख़ास बैग में हम डालते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट होता है CPDA1। तो ये क्या होगा, ये होल ब्लड जो है हमने पेशेंट से वो कलेक्ट किया एक स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट में, अब इसको जो है हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब इस होल ब्लड में जो है कौन कौन से सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ये जो है ये कंटेंट्स होते हैं, ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो ये होल ब्लड्स में होते हैं, ठीक है। ये ब्लड हम डालते हैं एक बैग में जिसमें एंटीकोगुलेंट CPDA1 होता है, सिट्रेट, फास्फेट, डेक्सट्रोज, एडेनिन 1, ठीक है। अब इसका स्टोरेज कौन से टेम्परेचर पे ये बैग हम रखेंगे ब्लड बैग में, 2 to 6 सेंटीग्रेड पे ये बैग जो है हम वो ब्लड बैंक में रेफ्रिजरेटर में हम रखेंगे, ठीक है, 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। Whole blood remains a choice for major trauma, for rapid GIB, gastrointestinal bleeding and coagulation factors। अब होल ब्लड जो है हम कौन से कंडीशन में यूज़ करते हैं, मतलब कौन से पेशेंट को ये होल ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, वो पेशेंट जिसको कोई ट्रामा हुआ हो या इसको जो इससे जो है वो ब्लीडिंग हो चुकी हो, जैसा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है, या वो जो है बर्न्स हुआ हो, मतलब जो जलन होती है, ठीक है, बर्न्स की वजह से भी ये जो बर्न के पेशेंट होते हैं उसको भी ये हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट बी ए बियो कंपेटेबल एंड क्रॉस मैच कंपेटेबल। अच्छा, अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो आ गए। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। एक तो हम करेंगे ब्लड ग्रुपिंग हम करेंगे और दूसरा हम करेंगे क्रॉस मैच, ठीक है। तो ए बियो कंपेटेबिलिटी हम देखेंगे, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव पेशेंट है तो इसको ए पॉजिटिव हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है। अगर ओ नेगेटिव पेशेंट हो तो इसको हम ओ नेगेटिव ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो ये दोनों टेस्ट करके जब ब्लड कंपैटिबल हो जाता है तो फिर वो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, अदरवाइज अगर कंपैटिबिलिटी वो नहीं होती तो ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब कितने वॉल्यूम में जो है हम होल ब्लड वो निकाल देते हैं डोनर से, ठीक है। तो 450 ml टू 500 ml, ठीक है। यहाँ पर ये है 500 ml, 450 से लेकर 500 ml तक जो है ब्लड वो हम निकाल सकते हैं पेशेंट से, और डोनर से हम 450 से लेकर 500 ml तक ब्लड निकाल देते हैं और उसको हम एंटीकोगुलेंट वो बैग में डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कौन से टेम्परेचर पे इस बैग को हम रखेंगे ब्लड बैंक में, 2 to 6 सेंटीग्रेड पे ये ब्लड बैंक में हम होल ब्लड को रखेंगे, ठीक है। मतलब वो बैग जिसमें होल ब्लड होता है उस बैग को हम रखेंगे 2 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। शेल्फ लाइफ कितना होता है, मतलब कितने दिनों के लिए ये ब्लड वो यूजेबल होता है। जब ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये ब्लड एक्सपायर हो जाता है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको फिर हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। तो 35 डेज़ के लिए ये ब्लड वो यूजेबल होता है। हम इसको 35 दिनों के अंदर अंदर क्या करेंगे, एक पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे, सही है। मतलब होल ब्लड हम कितना लेते हैं पेशेंट से, 450 से 500 ml तक लेते हैं, ठीक है। इस ब्लड को हम डालते हैं एक एंटीकोगुलेंट बैग में जिसमें CPDA1 एंटीकोगुलेंट होता है। अब ये बैग जो है हम ब्लड बैंकिंग में 2 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे और ये ब्लड यूजेबल होता है 35 डेज़ के लिए। जब 35 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो ये ब्लड वो हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर ये यूज़ नहीं हो सकता।
दूसरे नंबर पर आता है पैक रेड सेल्स, ठीक है। A unit of RBCs prepared after removing 2 to 3% of plasma पैक RBCs। पैक रेड सेल्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? पैक रेड सेल्स जो है उस कंडीशन में हम प्रिपेयर करते हैं जब हम ब्लड की सेंट्रिफिकेशन करते हैं, होल ब्लड की हम सेंट्रिफिकेशन करते हैं और इसे जो है 2 to 3 जो है वो रेशो में ये प्लाज्मा निकल जाता है और रेड सेल्स हमारे पास वो भी सेपरेट हो जाते हैं, तो ये पैक रेड सेल्स वो प्रिपेयर हो जाती है। मतलब ये कि हम होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। उतना हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं जो क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, प्लाज्मा जो है वो निकल जाएगी, ज़्यादा तादाद में प्लाज्मा वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और आरबीसीज जो है वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैक्ड रेड सेल्स। मतलब ये कि हम ब्लड को उतना सेंट्रीफ्यूज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में उससे प्लाज्मा सेपरेट हो जाए और प्योर फॉर्म में हमें वो रेड सेल्स वो मिल जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेड सेल्स कंसंट्रेट भी हम कहते हैं। प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा आर रिमूव्ड। इसमें हम क्या करते हैं, रेड सेल्स से जो है हम प्लेटलेट्स और प्लाज्मा रिमूव कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में आरबीसीज वो निकल जाए होल ब्लड से। वॉल्यूम कितना होता है, 220 से लेकर 340 ml तक ये वॉल्यूम वो हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें आरबीसी जो है वो 80% होते हैं और 20% वो प्लाज्मा होती है। स्टोरेज टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे हम इसे रखेंगे, 2 से लेकर 6 सेंटीग्रेड तक। और शेल्फ लाइफ होती है इसकी 35 डेज। अब कौन कौन से कंडीशन में ये पैक रेड सेल्स हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो सबसे पहले है सीवियर एनीमिया, एप्लेस्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है। या आर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो हम करते हैं, कार्डियक सर्जरी करते हैं, तो इस कंडीशन में हम पैक रेड सेल्स वो पेशेंट को इन्फ्यूज़ करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं, सही है। इसके बाद आता है थर्ड कंपोनेंट जो वो हम प्रिपेयर करते हैं, वाश्ड रेड सेल्स। washed with saline to remove plasma protein, white cells and cytokines। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है वो रेड सेल्स को हम वाश कर देते हैं ताकि इससे प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो वाइट सेल्स होते हैं, जो साइटोकाइंस होते हैं, वो रिमूव हो जाए और प्योर फॉर्म में रेड सेल्स वो प्रिपेयर हो जाए। देयर विल बी सम रिडक्शन इन आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट। तो इस प्रोसीजर में वो थोड़ी बहुत रिडक्शन हो सकती है, आरबीसीज की भी हो सकती है, ल्यूकोसाइट्स की भी होती है और प्लेटलेट्स की भी हो सकती है। टू पेशेंट हु हैव सिवियर रिएक्शन टू प्लाज्मा एंड IgM इम्यूनाइज पेशेंट, ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम IgM डेफिशिएंट डोनर में बी प्रेफरेबल फॉर ट्रांसफ्यूजन। अब वो पेशेंट्स, वो मरीज़ जिसको जो है रिएक्शन होती है, ठीक है, उस प्लाज्मा में जिसमें वो IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, तो हम ऐसे डोनर से वो प्लाज्मा लेंगे जिसमें अमीनोग्लोबुलिन ए वो डेफिशिएंट होता है, ठीक है, और ये प्लाज्मा हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे। अब कितने वॉल्यूम में हम लेते हैं, 250 से लेकर 300 ml वॉल्यूम में ये हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हेमाटोक्रिट का लेवल कितना होता है, 65 to 75%। अब हेमाटोक्रिट क्या होता है, हेमाटोक्रिट पूरे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का जो परसेंटेज होता है, जो वॉल्यूम होता है, उसको हम कहते हैं हेमाटोक्रिट। मतलब होल ब्लड में प्लाज्मा भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती हैं, आरबीसीज वो WBCs भी होती है और आरबीसीज भी होती है। तो 55% जो होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है प्लाज्मा, और जब 45% क्या होती है, आरबीसीज होती है। तो ये 45% या 38% से लेकर 45% जो रेड सेल्स होते हैं नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल इंडिविजुअल में, उसको हम कहते हैं हेमाटोक्रिट। तो इस कंडीशन में 65 से लेकर 75% वो रेड सेल्स वो प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोटीन कितनी होती है, 0.5 ग्राम, लेस देन 0.5 ग्राम प्रोटीन भी इसमें होता है, ठीक है। स्टोरिंग टेम्परेचर कितना होता है, 2 से 6 सेंटीग्रेड तक। और शेल्फ लाइफ कितनी होती है, 40 आवर्स पे। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले जो कंपोनेंट्स, नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स वो आते हैं इस लेक्चर में, जो हम प्रिपेयर करते हैं, इसको इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।